अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी राए खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रात पुश्ती बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। मिंबर पर रौनक अफरोज़ ज़वील एहतराम ज़वील एहतशाम अर्श मकाम सादात किराम उलमाए ज़वील एहतराम हाज़रीन महफ़िल पर्दा नशीन माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीस बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा हम गरीबों के गम गुसार हम फ़कीरों की सरवत शहर यार इरम ताजदार हरम नौबहार शफ़ाअत शब असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रुसुल खुसरवे खूबां सयाह लामका वजह कुन फ़कां दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिम मा काना व मा यकून आबो किले अंबिया जानो दिले असफिया मतले हर सआदत मक़ते हर सियादत खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात हुजूर मदे मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहु नाफिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से पढ़ाऊँ सब मिलकर बुलंद आवाज़ से मेरे साथ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। वो सुए लालाज़ार फिरते हैं तेरे दिन ए बहार फिरते हैं जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। फूल क्या देखो मेरी आँखों में दश्त तैबा के खार फिरते हैं। जान है जान क्या नज़र आए क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं। रखिए जैसे हैं खाना ज़ाद हैं हम मोल के ऐबदार फिरते हैं। आह कल ऐश तो किए हमने आज वो बेकरार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ पाँच जाते हैं चार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा तुझसे कितने हज़ार फिरते हैं। आज की ये महफ़िल सैयदी सैयद अबुल हसन इराक़ी उर्फ़ो हाजी पिया रहमतुल्लाह अलैह की याद में इस्लाह अक़ायद व अमाल के हवाले से आला हज़रत यंग कमेटी की जानिब से इनेकाद पज़ीर है। बहुत दिनों से हज़रत मौलाना सरफराज साहब और उनके रुफ़क़ा की तरफ से ये इसरार था कि मेरी हाज़िरी हो और चंद दिनों पहले सैयद अल्ताफ़ बापू तशरीफ़ लाए मौलाना का पैगाम पहुँचाया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज हाज़िर हूँ। ये शहर जिसे पटन की ज़मीन कहते हैं ये हज़ारों नहीं
बिला मुबालगा हिंदुस्तान में लाखों औलियाए किराम की सरजमीन है। अगर इसको मदीनतुल औलिया या मदीनतुल शुहदा कहा जाए तो ये कोई मुबालगा और बेजा नहीं। अगर किसी को बातिन की आंख यानी अल्लाह ने दिल की आंख दी हो तो वो इस जमीन पर कदम रखने के लिए भी लर्जे कि पता नहीं किसी शहीद की कब्र पे मेरा पैर न पड़ जाए। ये वो ज़मीन है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें अपने बुजुर्गों के फयूज़ व बरक़ात से मालामाल फरमाए। मैंने जिस आया करीमा की तिलावत की है, अल्लाह तबारक व ताला उसके मुतालिक मुझे हक़ कहने और आप सबको हक़ सुनकर उस पर अमल करने, उसे आम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आलमी हालात पर हमारी और आपकी सबकी नज़र है। किसी एक मुल्क की मैं गुफ्तगू नहीं करूँगा, पूरी रुए ज़मीन की गुफ्तगू मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम अपने मसाइल और उन मसाइल का हल थोड़ा उस पर गौर करें। चूँकि इस जलसे में मैं समझ रहा हूँ कि तकरीबन 90% सब नौजवान मौजूद हैं। मिंबर से लेकर ज़मीन तक सब जवान मौजूद हैं माशाअल्लाह। और जिस कमेटी ने ये महफिल रखी वो भी आला हज़रत यंग कमेटी है, वो भी नौजवानों की कमेटी है। तो पूरी दुनिया के अंदर जो उम्मत मुस्लिमा को मसाइल दरपेश हैं वो ये है कि हर जगह मुसलमानों को कुचलने की, दबाने की, बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। और किसी एक मुल्क का या किसी एक सूबे का या किसी एक शहर का मसला नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया की रुए ज़मीन का मसला है। ज़मीन के ऊपर अगर कोई शख्स मुसलमान बनकर भी हुकूमत कर रहा है या कोई मुसलमान नहीं भी है तो भी उसका टारगेट मुसलमान है। वजह क्या है उसकी? एक वक्त वो था कि हम जीते थे शान से, हमारी जिंदगी बड़ी शान और शौकत के साथ गुजरा करती थी। आप किसी भी ज़मीन का जायज़ा लीजिए, ज़मीन के किसी भी खित्ते पर मुसलमान अजनबी ज़मीन पर भी चला जाता तो लोग उसके कदमों में अपनी पलकों को बिछा देते, लोग उसकी इज्जत करते, ताज़ीम करते, तौक़ीर करते। हत्ता कि मुसलमान अगर ताजिर की शक्ल में जाता तो भी लोग उसका एहतराम बजा लाते। अगर मुसलमान किसी दाई की शक्ल में जाता तो भी लोग उसका एहतराम बजा लाते। गोया कि जिस ज़मीन पर मुसलमान पहुँचा उसने एहतराम का खिराज वसूल किया, अक़ीदतों का खिराज वसूल किया। लेकिन आज इस कौम के हालात ऐसे क्यों हो गए? तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, अगर हम अपने मसाइल को हल करने के मामले में संजीदा हैं तो थोड़ी देर के लिए गौर कीजिए। और अगर हम संजीदा नहीं हैं, अगर हम सिर्फ व्हाट्सएप तक के हमदर्द हैं कि किसी की भी तकलीफ को क्लिप में देखें और उसके बाद आगे फॉरवर्ड कर दें, बस यही अगर हमारी हमदर्दी है और हम मसाइल का हल नहीं चाहते तो याद रखिए, बड़ी माजरत के साथ बद्दुआ के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, हकीकत के इजहार के लिए कह रहा हूँ, इस वक्त पूरी दुनिया में मुस्लिम उम्मा जो हालात को देख रही है इससे बदतरीन हालात होंगे और तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। अगर अपने हालात को हल करना है, अपने मसाइल का हल चाहते हो तो कुरान मुकद्दस और हदीस की तरफ रुजू लाओ। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह फरमाता है जब अल्लाह किसी कौम को नेमत देता है, अल्लाह किसी कौम को इज्जत देता है, अल्लाह किसी कौम को दौलत देता है, अल्लाह किसी कौम को उरूज देता है, अल्लाह पाक किसी कौम को तरक्की देता है, और फिर क्या होता है, वो कौम खुद ऐसे हालात पैदा करती है कि उससे वो नेमत को छीन लिया जाए, उससे वो इज्जत को छीन लिया जाए, उससे वो शोहरत को छीन लिया जाए, उससे वो वक़ार को छीन लिया जाए। अल्लाह ने कोई कमी की थी मुसलमानों को? दौलत इतनी दी थी कि कलकत्ता के एक एक
मुस्लिम ताजिर के पास अंग्रेज़ों की ज़मीन हिंदुस्तान आमद से पहले, अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान आने से पहले कलकत्ता के एक एक मुस्लिम ताजिर के पास इतनी दौलत होती थी कि किसी मुल्क के शाही ख़जाने में भी उतनी दौलत नहीं हुआ करती थी। अल्लाह ने दौलत इतनी दी थी, इज़्ज़त इतनी दी थी, इतना वक़ार अता किया था। हुकूमतें किसकी भी हुआ करती थी, मगर मुसलमानों के पास इज़्ज़त था, मुसलमानों के पास इज़्ज़त थी, वक़ार था। लेकिन आज क्या हो गया? अल्लाह फरमा रहा है कि हम किसी कौम से उसी वक्त नेमत छीनते हैं जब वो कौम खुद ऐसे हालात पैदा करती है। मिशकात शरीफ की एक हदीस है, उसका मफ़हूम आपके सामने रखना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जब मैं किसी कौम को नेमत देता हूँ, जब मैं किसी कौम को नवाजता हूँ, जब मैं किसी कौम को अता करता हूँ, फिर वो कौम मेरी फर्मा बरदार होती है, वो मेरी फर्मा बरदारी करती है, वो मेरे अहकामात पर अमल करती है। अल्लाह फरमाता है मैं और नेमत देता हूँ और मैं उनको और नवाजता हूँ, उन पर रहमत की नज़र करता हूँ, हत्ता कि मैं उनकी 7 पुश्तों तक करम की नज़र करता हूँ। कब होता है? जब अल्लाह की नेमतों को पाकर इंसान अल्लाह को नहीं भूलता, जब अल्लाह की नेमतों को पाकर इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गज़ब को चैलेंज नहीं करता, जब अल्लाह की नेमतों को पाकर इंसान अल्लाह की फर्मा बरदारी करता है, तो क्या करम होता है? 7 पुश्तों तक अल्लाह रहमतों की निगाह फरमाता है, करम की निगाह फरमाता है। और उसके बाद फिर अल्लाह फरमाता है लेकिन जब मैं किसी कौम को नवाजता हूँ, नेमत अता करता हूँ, इज़्ज़त अता करता हूँ, शोहरत अता करता हूँ, और फिर वो मेरी फर्मा बरदारी नहीं करते बल्कि मेरी नाफरमानी करते हैं, तो अल्लाह फरमाता है मैं उनसे नाराज़ हो जाता हूँ। अब ज़रा गौर कीजिए, अपनी दास्तान अलम इधर उधर सुनाने की बजाय उसके हल की तरफ आइए। अल्लाह फरमाता है मैं उनसे नाराज़ हो जाता हूँ, और नाराज़ होने के बाद अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है और जब मैं किसी कौम पर नाराज़ होता हूं उनके गुनाहों की वजह से, उनकी बगावत की वजह से, तो मैं उन पर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर देता हूं, मैं उन पर जालिम हाकिमों को मुसल्लत कर देता हूं। और सिर्फ जालिमों को मुसल्लत नहीं करता बल्कि उन जालिमों के दिल में उनकी नफरत पैदा कर देता हूं, उनसे अदावत पैदा कर देता हूं, और फिर वो उन पर जुल्म करते हैं। और फिर तुम गिड़गिड़ाते हो, मगर उनके सामने गिड़गिड़ाना तुम्हें काम नहीं आता। अब जरा हदीस के पहलू पर आगे बढ़ने से पहले थोड़ी देर के लिए जरा गौर कीजिए, जरा गौर तो फरमाइए। अल्लाह ने दौलत दी, अल्लाह ने इज्जत दी, अल्लाह ने नेमत दी, सबके लिए वक्त निकाला। क्या कभी रब के लिए वक्त निकाला? अल्लाह के लिए टाइम निकाला? बहुत जरा गौर से सुनिए और तवज्जो तो कीजिए। हम जलसा सुनने के लिए 70 किलोमीटर तक जाते हैं, 100 किलोमीटर तक जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। अपने मशाइख से मिलने के लिए 150 200 किलोमीटर का सफर तय करते हैं, अपने उलमा से मिलने के लिए, अपने दोस्तों से मिलने के लिए कई कई 100 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। क्या कभी अल्लाह से मिलने के लिए अपने घर से निकलकर मस्जिद तक जाने के लिए चंद कदम का सफर भी हमने तय किया है? जरा गौर तो करें। आप मिलने के लिए गए उलमा से, आप मिलने के लिए गए मशाइख से, आप मिलने के लिए गए दोस्तों से, आप मिलने के लिए गए अहबाब से, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन अल्लाह से मुलाकात का वक्त आ रहा है तो हम वक्त निकालने के लिए तैयार नहीं। लेकिन बात क्या है? सबसे मोहब्बत है। क्या रब से भी ऐसी ही मोहब्बत है? अल्लाह शिकायत फरमा रहा है तुमसे, वमा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, कि तुमने मेरी वो कद्र नहीं की जो कद्र करने का हक था। एक वक्त की नमाज के लिए 10 मिनट का टाइम लगना था, लेकिन वक्त निकाला किसने? अल्लाह अकबर। नेमतें अल्लाह ने दी, अल्लाह की नाफरमानी में नेमतों को यूज किया। दौलत अल्लाह ने दी, दौलत के अंबार को अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल किया। फिर अल्लाह फरमा रहा है जब तुम मेरी नाफरमानी करने लगते हो तो मैं तुम पर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत करता हूं, उनके दिलों में तुम्हारी दुश्मनी डाल देता हूं। देख लो, मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक जालिम हुक्मरान पूरी दुनिया पर तसल्लुत कर बैठे हैं। किसी एक मुल्क का नाम लीजिए, अगर एक मुल्क का मामला हो तो एक मुल्क का नाम ले, पूरी दुनिया ही तबाही के दहाने पर है, पूरी दुनिया में तबाही मची है। और फिर अल्लाह फरमाता है तुम हुक्मरानों
हुक्मरानों के सामने गिड़गिड़ाते हो, मगर हुक्मरानों के सामने गिड़गिड़ाना तुम्हें फायदा नहीं देगा। अब अल्लाह खुद ही हल बता रहा है अपने प्यारे महबूब के जरिए से। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अगर तुम हुक्मरानों के सामने गिड़गिड़ाओगे तुम्हें फायदा नहीं होगा। अगर तुम हालात बदलना चाहते हो, अपना वक्त बदलना चाहते हो, अपने अच्छे दिन लाना चाहते हो, तो हुक्मरानों के सामने मत गिड़गिड़ाओ। अपने गुनाहों को याद करके गिड़गिड़ाना है तो मेरी बारगाह में गिड़गिड़ाओ। अल्लाह कहते हैं मेरी बारगाह में रुजू लाओ, मैं तुम्हारे हालात को बदल दूंगा, तुम्हारे हालात को तब्दील कर दूंगा। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, हम सबके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, क्या हम रब की बारगाह में गिड़गिड़ाने के लिए तैयार हैं? हम अल्लाह की बारगाह में रुजू लाने के लिए तैयार हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर किसी को धक्का लग जाए हम सॉरी कहते हैं, लेकिन हम हजारों गुनाह करते हैं और अल्लाह की बारगाह में माफी नहीं मांगते। जरा गौर तो कीजिए, बाइक से टकरा जाए हम अखलाक बताने के लिए सॉरी कहते हैं। अल्लाह अकबर। कह रहे हैं अच्छी बात है, हम तो कहते हैं कि सॉरी कहना सीखो, माफी मांगना सीखो, लेकिन मखलूक से माफी मांगने वालों, खालिक से माफी कब मांगोगी? अल्लाह से माफी कब तलब करोगे? अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक एक दिन में 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार मैं खुद करता हूं। सैयदुल मासूमीन 70 बार इस्तिग़फ़ार करें, और यहां गुनाहों का पलंदा होकर के हम दिन में एक बार भी इस्तिग़फ़ार न करें। हालात गुनाहों की वजह से बनते और बिगड़ते हैं। सैयदुना सुलेमान अलैहिस्सलाम एक मर्तबा अपने तख्त पर बैठे हैं, और आप जानते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त पर आपके सिवा और भी लोग बैठते थे। आपके जो साथी थे, अहबाब थे, वो भी तख्त पर बैठते थे, और वो तख्त पूरी दुनिया में हवा के दोष पे उड़ता था। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त डगमगाने लगा। तवज्जो तो करें, जिस तख्त पर नबी जलवगर है वो तख्त डगमगा गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कि मौला ये तख्त डगमगा रहा है, तो अल्लाह ने फरमाया बैठने वालों की नीयतें बदल गई है, इसलिए तख्त डगमगाने लगा है। इन बैठने वालों से कह दें ये अपनी नीयतों को दुरुस्त रखें तो तख्त भी दुरुस्त रहेगा। अगर इनका मिजाज बदलेगा तो तख्त का मिजाज भी बदल जाएगा। जब नबी के तख्त का मिजाज बैठने वालों की वजह से बदल सकता है, तो आज हम अपनी तबीयत को तो देखें, वो कौन सा गुनाह है जो हमारी अपनी जिंदगी में नहीं। मैं कहता हूं तुम सुधर जाओ, तुम कहते हो तुम सुधर जाओ। हम एक दूसरे को सुधारने के चक्कर में हैं, मगर कुरान कहता है या अय्युहल्लदीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ऐ ईमान वालों पहले अपने आप की फिक्र करो। सुधारने का सिलसिला हमारी जात से होना चाहिए। हम में कोई बंदा ऐसा नहीं है जो गुनाह के अंदर मुब्तला ना हो, जो पाप के अंदर मुब्तला ना हो। और ये बात गुनहगार होकर अपने आप को गुनहगार न समझना, ये फिरौनियत है, फिरौनियत, ये नमरूदियत है। और सब कुछ होने के बाद भी अपने आप को गुनहगार समझना, ये अल्लाह वालों की निशानी है। आज हर बंदा अपने आप को बड़ा परहेजगार समझ रहा है, और कहते हैं कितनी सादगी से कहते हैं, मासूमों वाली गुफ्तगू कर रहे हैं हम। पता नहीं मौलाना हमसे क्या हो गया कि ये हालात आ गए। अरे क्या नहीं किया ये कहो। एक इंसान का एक गुनाह पूरी कौम को तबाह करने के लिए काफी है। एक इंसान का एक गुनाह। हदीस में भी ये वाकया मौजूद है और कुरान में भी ये वाकया मौजूद है। मैं इख्तिसार के साथ इसको आपके सामने रखता हूं। एक गुनाह एक इंसान का पूरी कौम को कैसे बर्बाद करता है, और उसके बाद फिर तजज़िया करते हैं, क्योंकि आपने इस्लाह माशरा पे गुफ्तगू रखी। मौलाना ने मुझसे कहा कि आप इस्लाह माशरा पे कहें, और यही मेरी ज़िंदगी का उन्वान भी। मैं ज़्यादातर चाहता हूँ कि लोग अल्लाह करे, अल्लाह रसूल की तरफ रुजू करें, क्योंकि ज़रूरत इसी की, हर दौर में इसी की ज़रूरत है। कल भी हमारी कामयाबी हुजूर के कदमों में थी, और आज भी हमारी कामयाबी हुजूर के कदमों में है। हम अल्लाह के रसूल से दूर हो गए। हम ज़बानी दावों के ज़रिए से बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन अमली मैदान में हमारी हुजूर से कुर्बत कुछ भी नहीं। बल्कि कुर्बत तो जाने दीजिए, मैं तो डरता हूँ कि पता नहीं रिश्ता भी कुछ बाकी रह गया है हुजूर से कि नहीं रह गया है। बड़ी माजरत के साथ ये जुमला बहुत बड़ा मैंने कह दिया,
सख्त हो तो माफ कीजिएगा, लेकिन एक बात आपको बताऊं, जिस दिल में हसद है उस दिल में फिर हुजूर कैसे है, मुझे ये बताया जाए। क्या हसद नहीं है हमारे दिलों में? लोग जिना करने को बुरा समझते हैं, लोग हसद को तो बुरा समझते ही नहीं। हालांकि आप अहले नजर से पूछिए कि जानी से बदतरीन इंसान जो है वो हासिद है, हासिद। पड़ोसियों से हसद, भाइयों से हसद। मैं तो कहता हूं दुनियादार आवारा तबका तो अपनी जगह मुब्तला है जराइम के अंदर, जिन्हें मजहबी होने का दावा है वो भी हसद का शिकार है। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आजम दस्तगीर रदियल्लाहु तबारक व तआला निशात फरमाते हैं, शैतान का घर जिसने बर्बाद किया उसको हसद कहते हैं। हजरत आदम से हसद किया और हसद करके खुद शैतान बन गया, और फिर हजरत आदम से हसद की वजह से हजरत आदम के साथ साजिश भी की उसने, और साजिश करके हजरत आदम को जन्नत से निकाल दिया। लेकिन हासिद का बिगड़ा, महसूद का कुछ नहीं बिगड़ा। हजरत आदम निकले थे तो अकेले बीवी को लेके निकले थे, मगर जब जन्नत में जाएंगे तो करोड़ों औलाद को साथ लेकर जन्नत में जाएंगे। पता चल रहा है कि जिसके साथ साजिश हुई उस पर मुसीबत तो आई मगर उसका बिगड़ा कुछ नहीं, मगर जिसने साजिश की है वो तो कभी जन्नत में दाखिल हो ही नहीं सकता। आज अपने ही भाइयों के खिलाफ साजिशें करने वालों, मुझे बताओ तो सही, सगे भाई के खिलाफ साजिश करते हो, पड़ोसियों के खिलाफ साजिश करते हो, ये दिल में हसद की वजह से है। जिस दिल में हसद है, हसद पाखाने से ज्यादा नापाक है, हसद पेशाब से ज्यादा नापाक है। मुझे बताओ जहां पाखाना होता है क्या वहां हमारे पीर, हमारे उलमा, हमारे मशाइख बैठ सकते हैं? जब पाखाने पे उलमा मशाइख नहीं बैठते तो हसद की गंदगी पर रसूलुल्लाह का तख्त दिल में कैसे लग सकता है? हुजूर का क़यामत दिल में कैसे हो सकती है? फिर उसके बाद आप देख लें, अदावतें हैं, दुश्मनियां हैं, बिरादरियों के नाम पे अदावतें हैं, सिलसिलों के नाम पे अदावतें हैं, इदारों के नाम पे अदावतें हैं, तंजीमें और तहरीकों के नाम पे अदावतें हैं। गोया कि हमारे दिल में जिस दिन हुजूर आ गए उस दिन मेरी बात याद रखना, हम इंसान तो इंसान है, जानवरों से भी प्यार करने लगेंगे ये सोचकर कि ये अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह अकबर। आज इंसानों के लिए प्यार नहीं है और वो लोग जानवरों से प्यार करते थे। मुझे एक बात याद आई, उन्वान में नहीं लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं अपने उन्वान की तरफ चलता हूं। जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत होगी वो कभी किसी अल्लाह की मखलूक से नफरत कर ही नहीं सकता। यहां पर मैं उस तबके की बात नहीं कर रहा हूं जो हुजूर के बेअदब और गुस्ताख है। उस तबके के लिए तो मोहब्बत के लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ मियार मोहब्बत ये है, जो हुजूर का वफादार है उसी के लिए मोहब्बत के लिए जगह है, और जो हुजूर का वफादार नहीं फिर उसके लिए कुछ भी नहीं। ये मैं वजाहत के तौर पे एक जुमला कह दिया, क्योंकि कभी कभी लोग मफ़हूम मुखालिफ मुराद लेने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए मैंने थोड़ी सी वजाहत कर दी। जिस दिन दिल में हुजूर बसते हैं मखलूक खुदा के लिए खुद ब खुद प्यार होता है। उसकी वजह यह है कि हुजूर की मोहब्बत, रहमतुल लिल आलमीन की मोहब्बत दिल के अंदर रहम जरूर पैदा करती है। और हम तो कहते हैं हम आशिक़े रसूल हैं और माँ बाप के लिए भी दिल में रहम नहीं, हम आशिक़े रसूल हैं अपने भाइयों के लिए भी दिल में रहम नहीं, हम आशिक़े रसूल हैं अपने पड़ोसियों के लिए भी दिल में रहे। इतने सख्त हो गए, कत्ल भी हो रहे हैं, जादू भी हो रहे हैं, लोगों को बर्बाद करने के प्लान भी बन रहे हैं, सब हो रहा है। लेकिन देखिए आशिकों की तबीयत देखिए। इमामुल आरिफीन क़ुदवतुल औलिया सैयदुना सैयद अहमद कबीर रिफाई रदी अल्लाह ताला, बड़ा नाम है, बड़ी ज़ात भी, बड़ा नाम भी है, अपने ज़माने के गौस हैं सैयदी अहमद कबीर रिफाई रदी अल्लाह। सिलसिले रिफाइया कौन नहीं जानता। बारगाह रिसालत में मकबूलियत का आलम यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की चौखट पे जाके कहते हैं, हुजूर मैं आपको सलाम करता, सलाम अलैका या जद्दी, हुजूर आप पर सलाम हो, मेरे दाद नाना आप पर सलाम हो। तो कब्र अनवर से जवाब भी आता है। तो अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं तो जवाब ही सुनने नहीं आया था, मैं तो मुसाफे की नीयत लेकर के आया था। तो कब्र अनवर से हाथ बाहर आता है और मुसाफे का शरफ नसीब होता है। अब वो सैयदी अहमद कबीर रिफाई मखलूक के लिए दिल में मोहब्बत का हाल देखे। एक मर्तबा तहज्जुद पढ़कर आंख लग गई, आपकी आस्तीन पर बिल्ली आकर सो गई।
आस्तीन पे बिल्ली आकर सो गई, तहज्जुद की नमाज के बाद आंख लगी है, बिल्ली सो गई। अजान फजर से आंख खुली तो दिल ने चाहा कि अब तो फजर के लिए मस्जिद जाना होगा। फौरन ख्याल आता है अगर मैं मस्जिद उठ करके जाता हूं तो बिल्ली की नींद खराब हो जाए। आप मुझे बताएं किसी मजहब में, किसी मसलक में ये फिक्र बताइए कि बिल्ली की नींद का भी कोई ख्याल करता है? लेकिन जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। हम बातें बड़ी बड़ी करते, किरदार बड़ा नहीं है हमारा, और कोई बातों से बड़ा नहीं होता, किरदार इंसान को बड़ा करता है। सैयदी अहमद कबीर रिफाई बिल्ली की नींद का ख्याल कर रहे हैं, वहां बिल्ली की नींद का ख्याल है, और यहां शादियों में डीजे इतने जोर से बजता है, न मोहल्ले में किसी की नींद का ख्याल है, न बीमारों की नींद का ख्याल है, न स्टडी करने वालों की स्टडी करने का ख्याल है। जो कौम लोगों को सुकून देने के लिए आई थी, वो कौम आज लोगों को बर्बाद कर रही है, तबाह कर रही है, बेचैन कर रही है, बेकरार कर रही है। डीजे बजाकर नींदें खराब करने वालों, इससे बढ़कर किस मजहब की तालीम होगी? हमारे यहां सबसे अफजल तरीन अगर कोई आवाज है तो वो कुरान की तिलावत की आवाज है। मेरे नबी ने फरमाया अगर जोर से कुरान पढ़ने वाले किसी बीमार की नींद में खलल आता है तो तुम्हें बुलंद आवाज से तिलावत कुरान की इजाजत नहीं दी जाती। जिस मजहब में बीमार की बीमारी का ख्याल करते हुए जोर से कुरान पढ़ने से रोक दिया गया, जिस मजहब में किसी की नींद में खलल ना आए, खलल, उसको जोर से सलाम करने से मना कर दिया गया। फरमाया अगर कोई आंखें बंद करके लेटा हो तो इतनी आवाज से सलाम मत करो कि उसकी नींद में खलल आए, इतनी आवाज में करो कि जागता हो तो सुन ले और सोता हो तो नींद में खलल। शफीका का मसला है, सारी दुनिया जानती है। जिस मजहब में नींद का ख्याल करते हुए जोर से सलाम करने को मना कर दिया गया, आज उस कौम की शादियां तूफान बदतमीजी बपा किए हुए हैं, और हम सोचते हैं कि हम पे रहमतों की बरसात होगी। दौलत की बुनियाद पर पानी में आग लगाना चाहते हो? सुन लो, अल्लाह बड़ा गय्यूर है, गय्यूर। अगर वो देना जानता है तो छीनना भी जानता है। अगर कोई दौलत की बुनियाद पे फिरौन बनता है तो उसे पता होना चाहिए कि जो फिरौन बनता है उसे जिल्लत के साथ गर्क कर दिया जाता है। अगर दौलत के नशे में कोई नमरूद के नक्शे कदम पे चल रहा है तो उसको मालूम होना चाहिए जब कोई नमरूद बनता है तो मेरा अल्लाह उसको लंगड़े मच्छर से हलाक कर देता है। अगर कोई दौलत के नशे में यजीद की जानशीनी के लिए तैयार है तो उसको पता होना चाहिए कि फिर जिल्लत की मौत मरने के बाद जिस्म में कीड़े तक चला दिए जाते हैं, कब्रों का निशान तक मिटा दिया जाता है। इसलिए दौलत के नशे में खुदा से बगावत न करो, दौलत के नशे में अल्लाह के गजब को चैलेंज मत करो। दुनिया का कोई इंसान मेरे अल्लाह का मुकाबला नहीं कर सकता। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है, इसलिए उसकी पकड़ से डरो, उसकी पकड़ से बचने की कोशिश करो। अल्लाह ने अगर दौलत दी है तो उसके गजब को चैलेंज करोगे? अल्लाह ने अगर जवानी दी है उसके गजब को चैलेंज करोगे? नहीं नहीं। अल्लाह ने अगर हुस्न दिया है उसके गजब को चैलेंज करोगे? अल्लाह छीनना जा एक लम्हे में छीन लेता है, उसे देर न देने देर लगती है न छीनने देर लगती, इसलिए उसको नाराज मत करो। सैयदी अहमद कबीर रिफाई सोच रहे अगर मैं नमाज के लिए जाता हूं तो बिल्ली की नींद का क्या होगा, और अगर नमाज न पढ़ूं, नमाज एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ना, वही फजर की। ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहली अपने मलफूजात में फरमाते हैं कि 70 साल गार में बैठकर इबादत करने का अज्र अपनी जगह और फजर की 2 रकात सुन्नत पढ़ने का अज्र उससे बेहतर है। 70 साल गार में नफिल से जो अज्र नहीं मिलता उससे ज्यादा अज्र फजर की 2 रकात सुन्नत से मिलता है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फजर की 2 सुन्नतें दुनिया की सारी नेमत से बढ़कर के है। दुनिया की सारी नेमत से बढ़कर जब सुन्नतों का ये आलम है तो फर्ज का आलम क्या होगा, फजर की फर्ज का आलम क्या होगा। अब अहमद कबीर रिफाई सरकार, नमाज के बगैर कोई वली तो हो ही नहीं सकता, नमाज के बगैर तो कोई कामिल मुसलमान नहीं हो सकता, कोई वली कैसे हो सकता है।
ये और बात है कि आजकल जिसको आप वली बनाते हैं, फिर वो नशा भी करता है, वो चरस भी पीता है, वो 10 उंगलियों में अंगूठी भी पहनता है, वो गाली भी देता है, वो भंग भी खाता है। आपने जिसको वली बनाया तो जैसे आप है विलायत देने वाले, वैसे विलायत देने वाला है। लेकिन जिसको अल्लाह वली बनाता है तो उसका कदम भी सुन्नत रसूल के खिलाफ नहीं होता। आज दुनिया में 2 किस्म के वली है, जिसको आपने वली बनाया एक वो वली है, और जिसको अल्लाह ने वली बनाया वो वली है। हम आपके बनाए हुए किसी वली को नहीं मानते, हम तो अहले सुन्नत उसी को वली मानते जिसको अल्लाह वली बनाता है। और जिसको अल्लाह वली बनाता है वो कभी नशा नहीं करता। कब्रिस्तान में वली नशा करेगा तो कौम क्या करेगी? अब तो कब्रिस्तान के भंग पीने वाले को कहते हैं बाबा बड़े पहुंचे हुए हैं, जहां वो पहुंचे बाबा आप भी पहुंच जाओ। और क्या कैसे? हंसने की बात नहीं, बहुत तकलीफ की बात। जो वली का इनकार करने पर आए उन्होंने तो गौसो खाजा को मानने से भी इनकार कर दिया, और मानने पर आए तो यूं इफरात और तफरीद का शिकार हो गए लोग कि जिन्होंने इनकार किया वो गौसो खाजा को भी वली नहीं मानते, और जो मानने पर आए तो हर नंगे धड़ंगे को वली मानने के लिए तैयार हो गए। नहीं, एक मेयार है वली मानने के लिए, विलायत का अपना एक मेयार है। नमाज छोड़ करके कोई कामिल मुसलमान, हुजूर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फतावा रज़विया शरीफ में मजहब नकल करते हुए लिखते हैं कि 100 से जायद सहाबा का फतवा है कि बेनमाजी काफिर है। अगरचे हम हनफी होने की वजह से उसकी तावील करते हैं, बेनमाजी को डायरेक्ट काफिर नहीं कहते, मगर मुझे डर लगता है। और वो किस का है? अब्दुल्ला इब्ने मसूद जैसे सहाबी ने बेनमाजी को काफिर कहा, फारूक आजम जैसी हस्ती ने बेनमाजी को काफिर कहा। सहाबा कहते हैं कि रसूलुल्लाह के दौर में हम जो नमाज पढ़ता था उसको मुसलमान समझते थे, और जो नमाज नहीं पढ़ता था हम उसको मुसलमान नहीं समझते थे। ये तो नमाज की बात होगी। जो बाजमात नमाज नहीं पढ़ता था हम उसको मुनाफिक समझते थे। गौर फरमाइए, सहाबा का मियार ये। तो मेरे भाई, जब हम नमाज छोड़कर सहाबा के पास अपना ईमान साबित नहीं कर सकते तो नमाज छोड़कर हम अल्लाह की बारगाह में अपना ईमान क्या साबित कर पाए? अगरचे मैं फिर कह रहा हूं कि मैं हनफी हूं, हम तावील करते हैं, इनकी बातों की तावील करते हैं, इनके अक़वाल की तावील करते हैं। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र की तावील करते हैं, इसलिए कि हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा बचाना चाहते हैं। मगर एक बात वो भी कहते हैं कि जो नमाज में सुस्ती करेगा मुझे डर है कि वो मरेगा तो काफिर होकर के मरेगा। बचेगा क्या? अल्लाह के बंदो बचेगा क्या? हम 8-8 10-10 घंटा कारोबार के लिए वक्त निकाल सकते हैं, 10 मिनट अल्लाह की इबादत के लिए नहीं। जो माल कब्र में काम नहीं आएगा उसके लिए इतनी मेहनत है, और जो आमाल कब्र में साथ जाएंगे उसके लिए 10 मिनट का वक्त नहीं है, 10 मिनट का टाइम नहीं है। आइए कुछ कीजिए। तो बहरहाल हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई सोचते हैं, एक तरफ बिल्ली की नींद, एक तरफ अल्लाह की इबादत है, यानी एक तरफ हुकूकुल्लाह है, एक तरफ हुकूकुल इबाद में से हक के अब्द है। अब उन्होंने किया क्या? बिल्ली की नींद को भी निभाया और अल्लाह की इबादत भी की। नुकसान अपना किया, लेकिन नुकसान नहीं था, वो उनका फ़ायदा था। जाहिर नज़र में नुकसान था। खादिम को इशारा करते हैं, बगैर आवाज़ के खादिम आया तो कहते हैं वो कैंची लेकर आया, आपने अपनी आस्तीन को धीरे से काट दिया, बिल्ली उस पर सोती रही, और आप कटी हुई आस्तीन के बाद नमाज के लिए गए, नमाज पढ़ के वापस आए, बिल्ली जा चुकी थी, वो कटी हुई आस्तीन फिर मंगाया, उसको सी लिया। किसी खादिम ने कहा हज़रत इतने खूबसूरत जुब्बे में ऐब पैदा हो गया। हज़रत अहमद कबीर रिफाई कहते, बेटा जुब्बे के ऐब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर नींद ख़राब करता तो ईमान में ऐब पैदा हो जाता, और अगर इबादत न करता तो ईमान में ऐब पैदा हो जाता। ऐब ईमान को ऐब से बचाने के लिए मैंने अपने जुब्बे को ऐबदार कर लिया है, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में मुझे जवाब न देना पड़े। आप अंदाज़ा फरमाएं, मखलूक के लिए दिलों में ये प्यार था। जो बिल्लियों का इतना ख्याल करते हों वो माँ बाप का कितना ख्याल करते होंगे। और आजकल तो हम बड़े बाखलाक बनने के, हम भी बिल्लियों पे प्यार आ गया, बिल्लियों पे प्यार आ गया, हमें भी बिल्लियाँ पाल रहे हैं, बिल्लियों के लिए ऑनलाइन खाने मंगा रहे हैं, बिल्लियों के लिए बिस्तर है,
कुत्ते और बिल्लियों को अपनी गोद में और अपने बिस्तरों में लेके सो रहे हैं, यानी आप भी बड़े बाअखलाक हो गए। ये कौन सा अखलाक है कि बिल्ली बिस्तर में लेके सोई जा रही है और माँ बाप की खटिया घर से बाहर कर दी गई है? ये कौन सा अखलाक है? कुत्ते को चूम रहे हो और माँ बाप को तड़पा रहे हो, माँ बाप को तरसा रहे हो। ये कोई अखलाक और जानवरों से मोहब्बत नहीं है, ये तो क़यामत की निशानियों में से निशानी है मेरे भाई। माँ बाप घर के बाहर और कुत्ते बिल्ली घर के अंदर, ये कोई तसव्वुफ नहीं, ये कोई अखलाक नहीं, ये कोई मोहब्बत नहीं। कुछ लोगों को देखा जा रहा है रोजाना सुबह सुबह कुत्तों को रोटी खिला रहे हैं, चूंटी को जो वो शक्कर डाल रहे हैं, चिड़ियों को पानी पिला रहे हैं, रोजाना वीडियो आकर के फेसबुक पर अपलोड हो रही है। सलाम है भाई, कुत्ते को पानी पिला रहे हैं, रोटियां खिला रहे हैं, बिस्किट खिला रहे हैं, कीमती बिस्किट खिला रहे हैं, और बाद में पता चल रहा है कि बहन का हक जनाब लेकर के बैठे हैं। ये कौन सी कुत्तों बिल्ली की खिदमत है? ये काम उस वक्त किए जाने चाहिए जब हकदारों को हक दो। बहन तो हिस्से के लिए तरस रही है, भाई का हक हड़प कर चुके हो, भाई बहन को कभी खैरियत भी नहीं पूछते और कुत्तों को रोटियां खिलाने चले हो। याद रखना ये शैतान का मक्र है। फरमाया गया शैतान का जाल ये है कि वो फराइज और वाजिबात से हटाकर इंसान को नवाफिल में मुब्तला कर देता है, मुस्तहबात के अंदर मुब्तला कर देता है। शैतान ने अपने साथ यही खेल खेला है। अल्लाह के बंदो, जरा तरजीहात क्या है, अव्वल दर्जे पर क्या है, उसका भी तो ख्याल करो। तो मैं जल्दी जल्दी बात पूरी कर दूं, क्योंकि मुझे कहा भी गया है कि 11:15 बजे आपको जो है वो हॉल जो वो जिसको सौंपना है, शादी वालों को वो सौंपना है। मैं अपनी गुफ्तगू वक्त पे मुकम्मल कर दूंगा ताकि सलातो सलाम और दुआ तक के 11:15 तक की गुफ्तगू पूरी भी हो जाए, महफिल पूरी हो जाए। लेकिन कहना ये चाहता था, एक गुनाह पूरी कौम को कैसे बर्बाद करता है, दिल के कानों से सुनना। कुरान में भी ये वाक़या है, हदीस में भी है। मैं बतौर मफ़हूम इसको पढ़ रहा हूँ। एक गुनाह एक आदमी का पूरी कौम को बर्बाद करता है। इसको बहुत सीरियस लेना, बहुत गौर से सुनना, फिर सोचना कि हम कहाँ हैं। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम, बड़ा नाम है नबियों की दुनिया में, जो 4 अंबिया किराम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्हें बहुत शोहरत दी, और अंबिया की कायनात में जिन 4 को अल्लाह ने चुना, उनमें से एक हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा कलीमुल्लाह है। अल्लाह ने कहा, मूसा वो फलानी जो कौम है वो बागी हो गई है मेरी, वो बगावत की है, इसलिए तुम उन पे जाकर के चढ़ाई करो और उनको सबक सिखाओ। यानी अल्लाह की ये सुन्नत है, जो भी बागी होता है कभी महबूबों को चढ़ाई करने भेजता है और कभी मरदूदों को चढ़ाई करने भेजते हैं, लेकिन चढ़ाई जरूर होती है, बागी पर चढ़ाई जरूर होती है। कभी हजरत मूसा को खड़ा करता है, कभी हलाकू और चंगेज को खड़ा करता है, उसकी शान है, सुन्नत इलाहिया है। वो गवारा नहीं करता, वो सबूर है, असबूर, जल्दी से बदला लेने का फैसला नहीं करता, जल्दी से अजाब नाजिल नहीं करता, क्योंकि वो सबूर है, ढील देता है। लेकिन जब इंसान उसकी गैरत को चैलेंज करता है तो फिर किसी को खड़ा करता है। जब हलाकू और चंगेज खान हमले के लिए आए ना, तो उस वक्त तो बुजुर्गों ने कहा था इनसे कौन मुकाबला करेगा, क्योंकि अल्लाह वालों की रूहें इनके सर पे, रिजालुल्लाह की रूहें इनके सर पे, और कहती है ऐ काफिरो, इन फासिकों को बर्बाद और ख़त्म कर दो। आप गौर कीजिए, फासिकों के लिए काफिरों को खड़ा किया जाता है। तो फासिक बनो ही मत, फासिक बनोगे तो काफिर खड़े किए जाएंगे, और फासिक नहीं बन रहे हो, दाढ़ियां मुड़ाकर फासिक बन गए, नमाज छोड़कर फासिक बन गए, जिना के अड्डों को आबाद करके फासिक बन गए, डिजिटल तौर पर घरों में छुप 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 के जो जुआ खेल रहे हो रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में, है कहाँ? मौलवी की आंखों से छुप सकते हो, मौला की आंख से नहीं छुप सकते। आप क्या समझ रहे हैं, हम क्या समझ रहे हैं? रात के पापी और दिन के गाजी बनकर के निजात होगी? वहां तो ऐलान है, जो दिन को नेकी करके रात को पाप करते हैं, हबा मंसूरा, हम उनकी नेकियों को रेजा रेजा कर देते हैं। वलाकिबतु लिलमुत्तकीन, आखिरत तो सिर्फ मुत्तकियों के लिए है, और अल्लाह अमल भी मुत्तकियों का कबूल करता है। ये समझने वालों, तुम्हें पता नहीं ये सबक किसने पढ़ाया कि अल्लाह सबका कबूल करता है। सब बहुत गयूर है मेरे भाई। अगर हलवा शराब की प्याली में रखोगे तो कोई मुत्तकी कबूल करेगा?
अगर हलवा नजासत की थाली में रख के पेश करोगे तो कोई जी शऊर कबूल करेगा? अगर गोबर की प्लेट के अंदर आपने बिरयानी रख करके दी तो कोई कबूल करेगा? तो वो अल्लाह है, उसके बारे में क्या समझते हो कि जिना भी करोगे, पाप भी करोगे, हराम भी खाओगे और उसके बाद इन गंदगियों के साथ अल्लाह की बारगाह में अमल तोहफे के तौर पे पेश करोगे, वो कबूल करेगा? वो बहुत गयूर है। बेशक वो रहीम है, करीम है, मैं मायूस करने नहीं आया, लेकिन ये जो बेगैरतियां हैं उसकी तरफ तो तवज्जो करनी पड़ेगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मफ़हूम हदीस है कि दिन का गाजी और रात का पापी, अल्लाह उसके अमल को मुस्तरद कर देता, रद्द कर देता, उसको जरूरत ही नहीं अमल की। वो तो मुत्तकियों का अमल कबूल करता है। मेरे भाई, नियत डामाडोल हो जाए तो वो नबी के बेटे का अमल रद्द कर देता है। हाबिल और काबिल दोनों ने कुर्बानी दी। हजरत हाबिल की कुर्बानी में खुलूस था, उसने खूबसूरत दुम्बा, उसके पास जितने जानवर थे सबसे खूबसूरत निकाल करके पेश किया, और काबिल ने सड़ी हुई जौ की बालियां रखी, कुदरत ने उसको रद्द कर दिया। दोनों नबी के बेटे, सगे बेटे हैं, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, रद्द कर दिया। जब वो नबी के बेटे का अमल रद्द करता है तो मैं और तुम कौन? तो ये ना समझो कि शराब के प्याले भी उंडेलते रहेंगे, गिबतें भी करते रहेंगे, चुगलियां भी करते रहेंगे। गालिब ने कहा था ना कि रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई। ये मामला इस्लाम में नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है, मेरे कलीम, वो कौम बागी हो गई, आप जाइए और जाकर के उन पे चढ़ाई कीजिए, उनको उनकी हैसियत याद दिलाइए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया कौम के अंदर, नौजवानों चलो, अल्लाह का हुक्म है कि हम उनको उनकी हैसियत याद दिलाएं। तो तकरीबन 1,00,000 से जायद नौजवान हजरत मूसा की आवाज पे तैयार हुए अल्लाह की राह में लड़ने के लिए। आगे आगे हजरत मूसा, पीछे पीछे पूरी कौम के जवान। जब वहां पहुंचे तो उस कौम के अंदर एक शख्स था, उसका नाम बलअम बताया जाता है, बलअम व बाऊर। कुरान में तफसील से वाक़या मुफस्सिरीन ने बहुत तफसील से लिखा है, मैं बहुत इख्तिसार के साथ अर्ज कर रहा हूं। लोग उसके पास आए और वो इतना बड़ा अल्लाह वाला कहलाता था, मैं कह रहा हूं, मेरे जुमले पे गौर करना, बहुत बड़ा अल्लाह वाला कहलाता था। उसके पास इस्म आज़म था। इस्म आज़म अल्लाह का वो नाम है जो फरिश्ते पढ़ते हैं तो पलक के झपकते आसमान पे चले जाते हैं, और वो इस्म आज़म पढ़ते हैं तो पलक के झपकते जमीन पे आते हैं। वो इस्म आज़म पढ़ के जो दुआ की जाती है अल्लाह ताला कबूल कर लेता है, वो इस्म आज़म जानता था। कौम के मालदार लोग बलअम बाऊर के पास आए, कहा बलअम, वो मूसा अपनी कौम को लेकर के खड़े हैं सर पर और वो हमें बर्बाद करना चाहते हैं, तुम कुछ करो। उसने कहा मैं नबी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। तो कहा नहीं, तुम्हें कुछ करना होगा। कहा नहीं, मैं नहीं कर सकता। उसने मना कर दिया। फिर कौम ने क्या किया पता है? मालदार फिर मालदार लोग हैं, अल्लाह सच्चे मालदारों के साथ रखे और मक्र करने वाले मालदारों से हमारी हिफाजत फरमाए। उन्होंने फिर क्या किया? जब बलअम ने इनकार किया हजरत मूसा के खिलाफ कुछ कहने और करने के लिए, तो कौम ने फिर उस पर नजरानों की बरसात कर दी। कभी कभी ये नजराने भी बड़े खतरनाक होते हैं, इसीलिए हजरत फारूक आजम कहा करते थे कि सबका तोहफा मत ले लिया करो, तोहफा देने वाले को देखा करो। हम तो एक ही उसूल चलाए, तोहफा लेना देना सुन्नत है, देना देना सुन्नत। मेरे भाई फारूक आजम कह रहे हैं सबका तोहफा मत लो, इंसान देख के तोहफा लो, कि बास तोहफे कभी कभी खुफिया रिश्वत हुआ करते हैं। इलेक्शन आता है तो सियासी लीडरों को बड़ी मोहब्बत छूटती है ना, पीरों से, मशाइख से, उलमा, कितने तोहफे आते हैं। अगर आपने लेकर के रख लिया तो फिर अगले दिन कोई नई फरमाइश होगी, इसलिए तोहफे भी देख के रखा करो, सारे तोहफे न लिया करो। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर के पास एक सियासी लीडर, जिस अपने वक्त का बादशाह कह ले, आया तोहफा लेके, ले जा, मुझे हाजत नहीं है। हम बहुत गौस पाक की बात करते हैं, गौस पाक का किरदार हमारे पास का है। उसने कहा हुजूर तोहफा ले लीजिए, तो दोनों थैलियां उठाई और उठा करके जोर से दबाया। गौस पाक थे ना,
कुव्वते हैदरी के साथ जब दबाया है तो उससे खून निकलने लगा। और जलाल में फरमाते, जालिम मैं तेरी जन्नत चाहता हूं, तू मेरी जहन्नम चाहता है। लोगों का खून चूस कर मेरे पास लाता है तोहफे के तौर पर। अगर निस्बत रसूल का ख्याल ना होता तो इन थैलियों को इतना निचोड़ता कि इस खून के अंदर तेरा महल डूब जाता। आइंदा लोगों का खून चूस कर मेरे पास मत लाना। यह हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर का किरदार है। लोगों का खून चूस कर लोग हमारे पास लाए तोहफे के लिए, हम कबूल कर लें? नहीं। लेकिन कौम थी, कौम के लोगों ने उसको बहुत नजराने दिए। और कहते हैं कि इंसान एहसान का बंदा होता है। बलअम को जब खूब नजराने मिले तो फिर वो मरऊब हो गया। फिर कौम ने कहा कुछ कीजिए, तो उसने कहा ठीक है करता हूं। और वो अपनी गधी पर बैठकर हजरत मूसा की और कौम की हलाकत के लिए बद्दुआ करने के लिए निकला। अल्लाह की शान, जब वो अपनी गधी पे बैठ करके जिस पहाड़ पे बद्दुआ के लिए जा रहा था उधर का रुख करता तो गधी जमीन पे बैठ जाती, चलने को तैयार न थी। यानी अल्लाह ने नबी का एहतराम गधों को भी अता किया। गधे भी जानते हैं नबी का एहतराम। जो नबी का एहतराम नहीं जानते, अब उनको क्या कहा जाए। अगर गधा कह दे तो कहीं क़यामत में गधे खड़े ना हो जाए कि हमारी गाली क्यों दी थी अमीनुल कादरी, इसलिए कि हम तो एहतराम नबूवत वाले थे ना। आपको पता है हजरत याफूर, हम जिसको दराज गोश रसूल कहते हैं, वो गधा है। लेकिन उसकी शान क्या है। जब अल्लाह के रसूल ने विसाल फरमाया तो वो इधर उधर कान लगा के सुनता था कि साहबा रो क्यों रहे हैं। जब किसी ने कहा कि हुजूर का विसाल हो गया तो दौड़ा दौड़ा गया और एक कुएं में जाकर के छलांग लगाकर अपनी जान देकर के बता दिया, जब यार महबूब खुदा ना रहा दुनिया में, जब हबीब खुदा ना रहा ज़ाहिरी तौर पर, हमने रह करके क्या करना। वो जानती थी ये याफूर है, गधा है। गधे के दिल में इतनी मोहब्बत रसूल है। और यहां तो आयलो मोहम्मद कह रहे हैं, किसी को चिढ़ाने के लिए कह रहे, तो आप जाने, आपका काम जाने। लेकिन अगर वाकई दिल में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है तो फिर स्क्रीन पर मोबाइल के हीरो की तस्वीर कैसे आ गई। अगर दिल में हुजूर है तो हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर हीरो की तस्वीर कैसे है। अगर दिल में रसूलुल्लाह है तो हमारे मोबाइल के अंदर गंदी पिक्चरें क्यों हैं। अगर दिल में रसूलुल्लाह है तो हमारे मोबाइल के अंदर गाने क्यों हैं। जलसा खूब कर रहे हो लेकिन मौलाना को लाने जाते हो तो पीछे घंटी बजती है तो सब गाने की आवाजें आ रही है। मैं सबकी बात नहीं करता, ज्यादातर लोगों की आई तो डरते जाए, हजरत देख रहे हैं, हजरत देख रहे, जल्दी बंद कर, आपस में बात कर, जल्दी बंद कर, हजरत देख। अरे हजरत देख के क्या कर लेंगे, वो अल्लाह देख रहा है हर वक्त, उसका ख्याल नहीं। हजरत देख रहे तो गाने की टोन बंद करते हो, अल्लाह देख रहे तो क्या हजरत को बड़ा समझ लिया है अल्लाह से। कौन सी तौहीद है। जबान से तो कुछ नहीं कह रहे हो, अमल क्या कह रहा है। वमा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, हमारी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह ये। बाप देख रहा है तो सिगरेट नहीं पीना, पीर देख रहा है तो हाथ खोल के भी खड़े नहीं रहना, सीसीटीवी कैमरे की जद में है तो पान खाया हुआ थूक भी नहीं सकते। और अल्लाह देख रहा है तो जिना भी हो रहा है, शराब भी पी जा रही, जुआ भी हो रहा है। तो जरा गौर करें, अल्लाह को तुमने कहां रखा है, अल्लाह को तुमने इज्जत क्या दी है, अल्लाह को तुमने कैसे माना है। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर का फरमान है, हजरत शेख अबुल हसन हाजी पीर रहमतुल्लाह अलैह का जश्न मनाने वालों जरा गौर फरमाए। हुजूर गौसे पाक फरमाते, जो लोगों के सामने गुनाह ना करे और अकेले में गुनाह करे वो जिंदीक है। जिंदीक, गौस पाक जिंदीक मानते हो, गौस पाक का फतवा है वो जिंदीक है। तो लोगों ने कहा हुजूर अकेले में गुनाह करता है, लोगों के सामने नहीं करता, तो वो जिंदीक कैसे हो गया। फरमाया अकेले में क्यों करता है, लोगों के सामने क्यों नहीं करता। कि लोग देख रहे हैं तो इसलिए नहीं करता, और अकेले में अल्लाह देख रहे हैं तो करता है? यानी अल्लाह का ख्याल नहीं है, लोग देख रहे हैं। मैंने शादियों में लोगों को देखा है, जब बड़े दस्तरखान पे होते हैं आदमी बड़ा लुकमा उठाने के लिए डरता है कि मैं बड़ा लुकमा खाऊंगा तो पता नहीं लोग क्या है। लोग देख रहे हैं तो आदमी बड़ा लुकमा नहीं खाता। अल्लाह देख रहे हैं क्या नहीं करते। कौन सी तौहीद है, किस तौहीद पर अमल कर रहे। मैं तो यही कहता हूं कि काश मुसलमान मुसलमान बन जाए। अगर बुरा नहीं मानो पट्टन वालों और गिरद नवाज से आने वालों, एक बात जरूर कह जाऊंगा, कादरी तो बन गए, चिश्ती तो न बन गए, नक्शबंदी तो बन गए, सोहरवर्दी तो बन गए, रजवी भी बने, अशरफी भी बने, मदारी भी बने, वारसी भी बने, साबरी भी बने, सब बन गए। रसूलुल्लाह जैसा मुसलमान बनाने आए थे
वैसा मुसलमान तो न बन सके। और जब तक ऐसे मुसलमान नहीं बनोगे, कोई कादरियत नहीं है आपके पास, बहुत माफी के साथ, कोई चिश्तियत नहीं है आपके पास। ये सब बात की बातें, कादरियत, चिश्तियत, नक्शबंदियत, स्वरवर्दियत, रजवियत, अशरफ, पहले वो मुसलमान बनो ना जो रसूलुल्लाह बनाने आए थे। ये सब चीजें तो सोने पे सुहागा करने के लिए है, ये सब चीजें तो बुलंदी दर्जात के लिए। हम वो मुसलमान भी ना बन सके, वो मुसलमान भी ना बन सके जो हुजूर बनाने आए थे। हुजूर की ख्वाहिश के मुताबिक मुसलमान ना बन सके तो किसी पीर की ख्वाहिश के मुताबिक कादरी चिश्ती क्या बन सकते। सब खेल कर रहे हैं मेरे भाई हम लोग। और जब आंखें बंद होगी मौत की शिद्दत से, तब हमारी आंखें खुलेगी दिल की, हम सोचेंगे हम पछताएंगे, लेकिन उस दिन पछताना काम नहीं आएगा। बात दूर निकल गई, मुख्तसर में इतना अर्ज कर दूं, बलआम से कहा गया कि बद्दुआ करो हजरत मूसा और उनकी कौम के लिए। बलम ने हाथ उठाए, हजरत मूसा और उनकी कौम के लिए जैसे बद्दुआ करना चाहा, तो जैसे जैसे वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम लेने की कोशिश करता, उसकी ज़बान पे हज़रत मूसा का नाम नहीं आता। हज़रत मूसा की कौम का नाम लेने की कोशिश करता तो उस हज़रत मूसा की कौम का नाम उसकी ज़बान पे नहीं आता। हज़रत मूसा का नाम लेता तो अपना खुद का नाम आता, कौम मूसा का नाम लेता तो उसकी अपनी खुद की कौम का नाम आता। हत्ता कि ये हुआ वो अपनी कौम के लिए बद्दुआ कर रहा था। कौम के लोग कह रहे थे, ओ बलामा तू क्या कर रहा है कि तू हमारे और अपने लिए बद्दुआ कर रहा है। वो रो के कहता है क्या करूं, जबान पे मेरा इख्तियार ही नहीं, जबान पे मुझे कंट्रोल ही नहीं। मूसा का नाम लेना चाहता हूं तो मेरा नाम आता है, उसकी कौम का नाम लेना चाहता हूं तो तुम्हारा नाम आता है। बिल आखिर उसकी जबान सीने पे लटक गई। अल्लाह ने फरमाया कि कुत्ते की तरह उसकी जबान हमने सीने पे लटका दी। कुरान कह रहा है उसकी जबान सीने पे लटक गई। वो रो पड़ा और इसमें आजम भूल गया, सब चीजें उससे सल्ब कर ली गई, मरदूद हो गया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जब उसको मरदूद कर दिया, वो रोने लगा। वो कहता है मेरा तो सब लुट गया, दुनिया आखिरत सब बर्बाद हो गई। कौम ने कहा हमारा सब गया, लेकिन हमें बचा तो सही, बता हम करें क्या, बता हम करें क्या। ये यहूदियों की पुरानी फिक्र है, जरा गौर कीजिए। यहूदियों की साजिश क्या है, जरा गौर कीजिए। जब बलअम ने कहा कि मैं तो बर्बाद हुआ, कौम ने कहा तू बर्बाद हुआ, अब हमें बर्बादी से बचने का कोई तरीका बता। तो उसने कहा एक तरीका जानता हूं, बद्दुआ तो ना कर सके, उसमें कामयाब तो ना हो सके, अब कामयाबी का तुम्हें एक रास्ता बताता हूं, तुम कामयाब क्या होंगे वो नाकाम हो जाएंगे। कहा क्या? कहा मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी औरत है। ये यहूदियों की फिक्र, पुरानी फिक्र है। मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी औरत है। तुम अपनी खूबसूरत लड़कियों को हजरत मूसा की कौम के सामने खड़ा कर दो। आखिर वो नौजवान है, औरत आग की तरह होती है, मर्द मोम की तरह होता है। आग के करीब जब मोम जाता है पिघल जाता है, नहीं पिघलता तो नरम जरूर पड़ जाता है। देखो फिर क्या होता है। और उन्होंने नीम उरिया शायद मेरी तरह जो कुछ कम पढ़े लिखे वो ना समझ सके नीम उरिया का मतलब, लेकिन अगर मैं उसका तर्जुमा कर दूं तो कुछ पढ़े लिखे लोगों के कान पे बार भी हो जाए, मगर बहरहाल गुफ्तगू वही है जो समझ में आए। नीम उरिया का मतलब होता है आधी नंगी लड़कियां, अधूरे कपड़े और आधी नंगी लड़कियां, उनके सामने खड़ा कर दिया। क्या कि कौम बर्बाद हो जाए। और उसके बाद हज़रत मूसा कौम को लेकर आए, ये खूबसूरत लड़कियां आधी आधी नंगी कौम के सामने खड़ा कर दिया। उनमें से उन लड़कों ने, नौजवान लोगों ने खूबसूरत लड़कियों को देखा। देखो ये यहूदियों की पुरानी साजिश, अगर मुसलमानों को बर्बाद करना है, अगर नबी वालों को बर्बाद करना है, अगर अल्लाह वालों को बर्बाद करना है तो उनके सामने हुस्न को नंगा कर दो, ये कौम बर्बाद हो जाएगी। और हुआ क्या, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लोगों ने खूबसूरत लड़कियों को देखा और देखने के बाद एक नौजवान हिम्मत करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक लड़की को अपनी गोद में उठा करके लाया। कहा ये कितनी खूबसूरत है, देखिए। हजरत मूसा ने फरमाया अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये क्या कर रहा है तू? कि उसने कहा मैं इसके साथ निकाह करूंगा, मैं इसके साथ शादी करूंगा। आपने फरमाया अल्लाह के बंदे, हम अल्लाह के हुक्म से लड़ने आए हैं, हम यहाँ शादी ब्याह करने नहीं आए हैं। जब तक कि हम इनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचा देते, उस वक्त तक यहाँ की कोई चीज हमारे लिए हलाल नहीं होगी, इसको जल्दी से वापस कर। जब हजरत मूसा ने उसको शादी के लिए मना कर दिया तो शैतान उस पे गालिब आया। उस खूबसूरत लड़की के साथ उस लड़के ने एक कोने में जाकर के जिना किया। एक बंदे का एक गुनाह, जिस कौम में मूसा कलीम जैसा पैगंबर मौजूद हो, एक लड़की के साथ एक लड़के ने जिना किया। एक सेकंड के अंदर उसके जिना की नहुसत यूं जाहिर हुई कि पूरे लश्कर में प्लेग, ताउन का मर्ज फैल गया। एक सेकंड के अंदर
ताउन और प्लेग का मर्ज फैल गया। एक सेकंड में हम किसको जाएं अपनी बर्बादी का की दास्तान सुनाने, किसके पास रोएं, कहां आंसू बहाएं। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के पैगंबर मूसा कलीम की मौजूदगी में, हजरत कलीम की मौजूद, हम कहते हैं हम गौस पाक के गुलाम है, हमारा क्या बिगड़ेगा, हम गरीब नवाज के गुलाम है, हमारा क्या बिगड़ेगा। मेरे भाई वह क़यादत पर कलीम खड़े हुए हैं। गौसो ख्वाजा है, मगर अंबिया अंबिया हैं। ये अहले सुन्नत का अकीदा है, कोई भी गैरे नबी नबी के बराबर कभी नहीं हो सकता। अरे जिस लश्कर की क़यादत कलीमुल्लाह जैसा पैगंबर कर रहा हो, अल्लाह अकबर, दूसरे बहुत से अंबिया हैं इतनी बड़ी शान वाले, मगर उनके नाम भी हमें नहीं पता। जिन चंद अंबिया के नाम पता है उनमें से ये 4 बड़े नाम हैं। अल्लाह अकबर, उसमें से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हुजूर सबसे बड़े नबी हैं। उनके बाद अंबिया में सबसे बड़ा दर्जा इब्राहिम खलीलुल्लाह का है। के बाद अंबिया में सबसे बड़ा दर्जा हजरत मूसा कलीमुल्लाह का है। ऐसे शान वाले पैगंबर, एक जिना उनकी कौम के शख्स ने किया, एक सेकंड में पूरे लश्कर में प्लेग फैल गए, प्लेग की वबा, ताउन की वबा फैल गई, और एक सेकंड में वबा फैली और 70,000 लोग एक सेकंड के अंदर मर गए। 70,000 लश्कर में, 1 लाख से जायद के लश्कर में, 1,40,50,000 के लश्कर में अगर 70,000 लोग एक साथ मर जाएं, क्या खौफ फैलेगा, क्या हिरासत फैलेगी, इंसान की बेचैनी क्या होगी। अरे कोविड के अंदर इधर से 4 जगह से जनाजे का ऐलान होता था, वो मर गया, तो लोगों की दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी। 4 जनाजों का ऐलान कैसे हो रहा है। 70,000 मैयतें एक साथ पड़ी हो, पूरा लश्कर छोड़ के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भाग गया। जो मर गए वो तो मर गए, जो बचे वो सब छोड़ के भाग गए। एक बंदा जिना करे तो नबी का शुरू किया हुआ मिशन बज़ाहिर पूरा नहीं हो रहा है। नबी गए थे ना मिशन लेकर अल्लाह के हुक्म से, किसने, एक बंदे में से, एक बंदे के जिना और गुनाह की नहूसत ये है, हजरत मूसा को वापस पलटना हुआ। आप वापस पलटे, हज़रत मूसा वापस पलटे। आप कुरान उठाकर, तफसीर उठाकर देखें, जब एक बंदे के एक जिना की नहूसत का ये आलम है, अल्लाह करे जिन आवाजों, जिन कानों को मेरी आवाज की जरूरत है, उन कानों तक ये आवाज पहुंच जाए। जब एक इंसान के एक जिना इन पूरी कौम को ऐसे बर्बाद करता है, यहां तो रोजाना जिना हो रहा है, एक बंदा नहीं कर रहा है। कौम के अक्सर जवान 16, 17 साल की उम्र में जिना के अड्डों पर जा रहे हैं, जिना में डूबे हैं। जो हया और शर्म की वजह से पकड़े जाने के खौफ से जिना नहीं करते, वो जिना देख रहे हैं। उनकी रातें जिना देखते हुए गुजरती, उनकी हिम्मत कैसे होती है कि जिन आंखों से रसूलुल्लाह का दीदार कब्र में करेंगे, जिन आंखों से अल्लाह रब्बुल इज्जत का जन्नत में दीदार करेंगे, उन आंखों से उनको जिना देखने की हिम्मत कैसे होती। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, लेकिन अपने आप में इस मजमे में बेशुमार ऐसे मेरे भाई हैं जो रातों को क्या देखते हैं वो खूब जानते हैं। जितना बदतरीन काम जिना करना है, उतना बदतरीन काम जिना देखना भी है। बल्कि जिना करने वाला तो बहरहाल कभी ना कभी कहीं ना कहीं बदलने के चांसेस हैं, मगर जो देख रहे हैं उनकी तबाही का कोई अंदाजा नहीं है। मताए दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, ये किस काफिर अदा का गमज़े खुरेज है साकी। मेरी कौम के जवानों, तुम समझते हो कि रातों को जिना देखोगे, जिना के अड्डों को आबाद करोगे, शराब पियोगे, जुआ खेलोगे, बर्बादी करोगे, और उसके बाद तुम्हारे घर सही सलामत रहेंगे। ये जो घर गिराए जा रहे हैं, ये जो मज़ारात पर हमला, जो कुछ हो रहा है, जो कर रहे हैं, उनके लिए मुंतकी में हकीकी अल्लाह है। लेकिन हम अपने अमाल को भी तो देखें ना। ये सब चीजें उसी वक्त होती है जब हम बिगड़ जाते हैं। अब इन अमाल, अब इन हालात को बदलने के लिए आपका आसान तरीका ये है, रातों को जिना की फिल्में देखने की बजाय अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाना सीखिए, खुदा की बारगाह में रुजू लाना सीखिए, इस्तिगफार करना सीखिए। जब तक मेरी कौम का जवान रातों के वक्त इस्तिगफार करता था, हम पर कोई जुल्म नहीं करता था, और अगर कोई जुल्म करता
था, जमीन में धंसा दिया जाता था। आइए ना फिर वही उसी वक्त को आवाज दीजिए, पिछले हुए दौर को बुलाइए। लोग कहते हैं माजी को माजी पलट करा, मैं कहता हूं ए मुसलमानों के शानदार माजी, तू पलट कराओ, फिर वही जवानों की आहें हो, वही बुका हो। इकबाल ने कहा था, फूलों को आए जिस दम शबनम वुजू कराने, फूलों को आए जिस दम शबनम वुजू कराने, नाला मेरा वुजू हो, रोना मेरी दुआ हो। अल्लाह अकबर। आइए फिर वही नाला फरियाद करना सीखिए, फिर वही इस्तिग़फ़ार करना सीखिए। रात के आखिरी हिस्से में इस्तिग़फ़ार करना वो चीज है, मेरे मुर्शिद सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी फरमाते हैं, रात के आखिरी हिस्से में इबादत करने से मुझे जो मकामात मिले हैं वो किसी इबादत की वजह से नहीं मिले हैं। आइए, अगर कोई तुम पे जुल्म कर रहा है, उसकी शिकायत पुलिस थाने में करने की बजाय अल्लाह की अदालत में करना सीखिए। पुलिस थाने रिश्वत लेकर उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह की यहाँ रिश्वत नहीं चलती। 2 रकअत नफिल पढ़िए, बोलिए ना वो मुझ पे जुल्म कर रहा है। 2 रकअत नफिल पढ़िए, अल्लाह से अर्ज़ कीजिए ना मेरी बेटी को रिश्ता नहीं आ रहा है। 2 रकअत नफिल पढ़िए और गिड़गिड़ाइए ना कि मुझे रोजी नहीं मिल रही है। 2 रकअत नफिल पढ़िए और गिड़गिड़ाइए ना कि मुझे औलाद नहीं मिल रही है। 2 रकअत नफिल पढ़िए और गिड़गिड़ाइए ना कि मुझे जलील किया जा रहा है। जरा करके तो देखिए, वादा है वहां से इरशाद होता है, उदूनी अस्तजिब लकुम, मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें अता करूंगा। अल्लाह अकबर। वो और लोग होंगे जो गूंगे, बहरे, डूबने, बर्बाद होने वाले, बेचे जाने और बिके जाने वालों की इबादत करते हैं, तुम उसकी इबादत करते हो जो बिकता नहीं है, खरीदता है। अल्लाह अकबर। जो खाता नहीं है, खिलाता है, जो सोता नहीं है, सुकून की नींद सुलाता है। अल्लाह अकबर। जो भिखारियों को ताजदार बनाता है, जो ताजदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए भिखारी बना देता है। जमशेद, दारा और सिकंदर उसके एक करम की खैरात पर बादशाह बन जाते हैं। अल्लाह अकबर। आग लाने वालों को नबुव्वत का ताज पहनाता है, अरब के बोरिया नशीनों को कैसर और किसरा का ताजदार बनाता है। रोजाना जिंदा मुर्गी से मुर्दा अंडा पैदा करता है और मुर्दा अंडे से जिंदा मुर्गी पैदा करता है। वो वही तो है जो सुबह को सूरज निकालता है और शाम को बहिफाजत उसको गुरूब कर देता है। जमीन से हजारों गुना बड़ा सूरज कितनी नजाकतों के साथ सफर करता है हमारी निगाहों के सामने। वो कौन है जो सूरज की नकेल पकड़कर निकाल करके फिर गुरूब करता है? इतने बड़े सूरज को वो कहां डुबा देता है? वो कौन है जो नसीमे सहर चलाता है तो बीमारों को नींद आ जाती है सुकून की? और वो कौन है जो आंधी चलाता है तो बड़े बड़े बादशाहों के महल भी टूट जाते हैं? वो कौन है जो बरसात बरसाता है तो खेतियां उगती हैं? वो कौन है कि बरसात बरसाता है तो खेतियां उजड़ जाती है? वो कौन है जो मौसम बहार लाता है? वो कौन है जो खिजा लाता है? वो कौन है जो बीमार करता है? वो कौन है जो शिफा अता करता है? वो कौन है जो मां के शिकम में बच्चे की सूरत बनाता है? तो किस शान से बनाता है? कभी बाप का हम शक्ल, कभी मां का हम शक्ल, कभी दादी का हम शक्ल, कभी दादा का हम शक्ल, कभी किसी शरीफ मां का बेटा पड़ोसी का हम शक्ल नहीं होता। अगर वो चाहे तो पड़ोसी का हम शक्ल बनाकर उसकी मां को हमेशा के लिए मशकूक कर दे और उसको हमेशा के लिए तानो तशनी का शिकार कर दे, लेकिन ये उसकी दानाई है कि पड़ोसी की तरह शक्ल नहीं बनाता ताकि माएं आबरूएं उनकी महफूज हो जाए, माओ की इज्जतें महफूज हो जाए, तुम तान से महफूज हो जाओ। बड़ी माजरत के साथ, मिजाक के तौर पे नहीं कह रहा हूं, अगर पड़ोसी की तरह तुम्हारी हमारी शक्लें बन जाती तो माएं पाक दामन होने के बाद कहां मुंह दिखाती? लेकिन वो कादिर है, वो कय्यूम है, कभी किसी की शक्ल पड़ोसी की शक्ल पे नहीं जाती। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह है, उसी को अल्लाह कहते हैं। अल्लाह उस समझ, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वो पैदा नहीं हुआ, उसने पैदा किए हैं। उसका कोई बाप नहीं है, उसने बाप पैदा किए हैं। उसका कोई बेटा नहीं है, उसने बेटे पैदा किए हैं। हाँ हाँ, वो अल्लाह है, उसकी तुम उसको रब मानते हो, वो तुम्हारा खुदा। इतने ताकतवर खुदा को मानकर जलील क्यों हो? दूर हो, दूर हो, क्योंकि तुम्हारा खुदा तुमसे दूर नहीं है, तुम्हारा खुदा तुमसे सबसे ज्यादा करीब है। जब और किस शान से कहता है महबूब से? अल्लाह फरमाता वईजा है, कहते वईजा हबीब, जब सालक इबादी
सवाल करें मेरे बंदे इबादी, हाय हाय हाय, हम हैं किसके? अरे वो तो कह रहा है इबादी तुम मेरे हो, तुम उसके हो, अपने आप को उसका कब समझते हो? तुम तो अपने आप को गुनाहों का समझते हो, तुम तो अपने आप को। याद रखिए, देखो रिश्ते उसी वक्त निभते हैं, कोई अपना कहे तो आप उसको अपना समझे भी ना, है ना? गंदी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन मिसाल फिट बैठती। अपने जैसे से प्यार होता है तो रात रात भर उसके लिए जागते हो। जिसने इबादी कह करके तुम्हें शरफ बख्शा, कभी उसके लिए भी जगे? 500 की नोट गुम हो जाए तो आंखों में आंसू आते हैं, कभी उसकी फजर छूटने पर भी आंख में आंसू बहाया है? कभी ठोकर लगती है तो आहें निकलती है, कभी गुनाह के बाद भी आहें निकली है कि यार को जवाब क्या दूंगा? वो कह वहीजा साला का, महबूब से कह रहा है वहीजा साला का इबादी, जब तुमसे महबूब मेरे बंदे मेरा पता पूछे कि अल्लाह कहां है। किससे कह रहा है? महबूब से कह। वहीजा साला का, पता चला महबूब का पता जहां मिलेगा वो दरे मुस्तफा जाने रहमत है। इसलिए 1857 के बाद की तौहीद को हम नहीं मानते, हम तो कुरान वाली तौहीद को मानते हैं। लोग कहते हैं नबी क्या देते हैं, मैंने कहा नबी खुदा का पता देते हैं, ये खुदा बता रहा है। नबी खुदा से मिला देते हैं, ये खुदा बता रहा है। नबी खुदा का सही एड्रेस देते हैं, खुदा बता रहा है। वरना कोई और हो तो बताओ जिससे अल्लाह ने कहा वहीजा सालका इबादी। जब मेरे बंदे आपसे पूछे ना, इसलिए कि पता बताने वाले को मालूम भी तो होना चाहिए ना, है? कोई गया है वहां तक जहां तक वो गए हैं? अरे जहां तसव्वुरे जिब्रील न जा सका, वहां उस मेरे आका उससे आगे तशरीफ। कैफ के पर जहां जले कोई बताए क्या नहीं हूं, थके थे रूहुल अमी के बाजू, कहां वो दामन कहां वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले थे, गुंजे जो चटके थे मेरे इमाम कहते हैं, बरेली का कलंदर कहता है। ये भी याद रखना, सब कुछ होने के बाद फिक्रे रजा का दामन कभी मत छोड़ना, वरना इश्क़े मुस्तफा से हाथ धो लोगे। आज लोग बहुत पता तरह तरह की बातें करें, अल्लाह की पनाह चाहते हैं बुजुर्गों का नक्शे कदम छोड़ने के मामले में, तो कहते हैं कि गुंच जो चटके थे माँ औहा, दना के बाग में बुलबुले सिदरा तक उसकी बू से भी महरम नहीं। वहीजा साल का इबादी, जब मेरे बंदे, मैं तो अगर सूफिया इस आयत पर वज्द करते थे, इबादी है इबादी मेरे बंदे, इससे बड़ा एजाज क्या है भाई? मेरे बंदे, मेरे, अल्लाह कह रहा है मेरे बंदे कयामत तक के सबका है मेरे। फैजा साला का इबादी, मेरे बंदे जब आपसे मेरे बारे में पूछे तो आप जवाब दें। क्या कहें? हाय हाय कहते हैं, आप जवाब दीजिए। क्या जवाब दीजिए? अल्लाह अकबर, कि मैं उनके करीब हूं। फ़इन्नी करीब, और सिर्फ करीब नहीं हूं, जब वो मुझे पुकारते हैं, उजीबु दावा इज़ा दान, जब वो मुझे पुकारते हैं तो मैं उनकी पुकार का जवाब भी देता हूं। पुकार के देखो, बड़े बड़े लीडरों को कोई है जवाब दे, लेकिन वो यकीन, अगर कुरान में सच्चाई नहीं है माज़अल्लाह, तो फिर सच्चाई कहां है? कुरान से बड़ी सच्ची किताब कौन है? अल्लाह की किताब से। अल्लाह हमें कह रहा है महबूब के जरिए कि महबूब मेरा पता, मैं उनके करीब हूं, और जब वो मुझे पुकार, यानी जब जब पुकारोगे यार की तरफ से जवाब आएगा। लेकिन कोई पुकारे तो ना, पुकार कर तो देखो ना। वो कह रहा है मैं तुम्हें जवाब देता हूं, यानी तुम्हारी जब पुकार को सुनता हूं, तुम जो मांगते हो तुम्हें आता। तो अल्लाह कितना करीब है? फ़इन्नी करीब तूने कहा, तो कितना करीब है? तो फिर एक मकाम पे उसकी तशरीह खुद ही कर दे, हुआ माअकुम ऐनमा कुंतुम, कितना करीब हो? तुम जहां हो मैं वहीं। हाय हाय, तुम जहां हो। अपने इल्म कुदरत के एतबार से फिर उसकी तशरीह करते जाइए। हम वक्त नहीं है कि मैं आपके सामने तशबीह और तंज़ीह की कोई बहस छेड़ूं, इसकी कोई अभी यहाँ ना आप समझ भी नहीं पाएंगे ना मैं समझा पाऊँ, लेकिन इतने मुख्तसर से वक्त में। मगर हुआ माअकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो हम तुम्हारे साथ हैं।
तो कितना साथ है, कितना साथ है। फिर उससे बड़ी बात कहता है, शान है तफसीर कुरान बिल कुरान हो रही, कहता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी शहरक से ज्यादा करीब हूं। इससे करीब भी कोई, हम दूर हो गए। तो अपने मसाइल का हल अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाओ, इस्तिग़फ़ार करो। अल्लाह के करीब पहुंचने के दो बेहतरीन जरिए हैं, एक सजदा, दूसरा इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार करके देखो, अल्लाह ने कुरान में फरमाया इस्तिग़फ़ार करो रोजी दूंगा, इस्तिग़फ़ार करो औलाद दूंगा, इस्तिग़फ़ार करो तुम्हारे बागों को हरा भरा कर दूंगा, इस्तिग़फ़ार करो तुम पर रहमत वाली बरसात नाजिल करूंगा, इस्तिग़फ़ार करो तुम्हें जन्नत। इस्तिग़फ़ार 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 कोई करता ही नहीं। हुजूर सैयदुल मासूमीन कहते हैं मैं 70 बार रोजाना इस्तिग़फ़ार करता हूं। सैयदुल मासूमीन 70 बार इस्तिग़फ़ार कर। एक मकाम में मैं 100 बार इस्तिग़फ़ार करता हूं। आइए इस्तिग़फ़ार करें। महबूब इलाही सरकार फरमाते हैं इस्तिग़फ़ार करने वाला और गुनाह न करने वाला, गुनाह करके इस्तिग़फ़ार, जिससे गुनाह हो जाए इस्तिग़फ़ार, और गुनाह न कर, दोनों के नामे अमल सिमिलर होते, बराबर बराबर होते। लोगों ने कहा वो कैसे? कहा गुनाह न करने वाले के नामे अमल में गुनाह नहीं होता क्योंकि उसने किया ही नहीं, और जो इस्तिग़फ़ार करता है उसके नामे अमल में भी गुनाह इसलिए नहीं होता कि वो इस्तिग़फ़ार की बरकत से सब मिटा दिया जाता है। अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लह, कि गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। आखिरी बात के तौर पे कह रहा हूं, आइए आदत बनाइए तौबा करने की। लेकिन तौबा कौन सी? वो खुश्क वाली तौबा नहीं, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह नहीं। जब हम अस्तग़फ़िरुल्लाह कहें तो तमाम जराइम से बोझल होकर के आंखों में आंसू आएं और फिर कि अल्लाह में माफ़ कर दे। सारी आजिज़ी इनके सारी रब की बारगाह में पेश करे, वो माफ़ करेगा। और जब इंसान तौबा करता है, तौबा करने वाला बहुत बुलंद होता है, बहुत बुलंद होता है। यहां तक कहा गया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, तौबा करने वालों को हम अपना महबूब बना लेते। आइए अपनी आदत बनाइए, थोड़ा जल्दी सो जाए। मैं आपको आज एक बात कहता हूं, अगर आपको जलसे में नहीं जाना है, दीन का कोई काम नहीं है, मेहमान नहीं आए, कोई कारोबारी काम नहीं है, इशा पढ़ के सोने के आदी बनो। थोड़ा जल्दी उठो, फजर की अजान से 10-15 मिनट पहले उठो, आधा घंटा पहले उठो, वुजू करो, 2 रकात नफिल पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो। तहज्जुद बड़ी चीज है। वजह बताऊं आपको कि किसी भी बंदे को रात के आखिरी पहर में जागे बगैर कोई नेमत मिली ही नहीं है। मैं आखिरी बात के तौर पे कह रहा था, लेकिन ये बात आ गई, मैं अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूं। हुजूर के लिए एक खास मकाम है जिसको मकाम महमूद कहते हैं। ये किसी को नहीं मिलेगा, ना हज़रत आदम को, ना हज़रत किसी नबी को भी नहीं मिलेगा, किसी वली को भी नहीं। जब नबी को नहीं मिलेगा तो वली का सवाल ही नहीं आता। अल्लाह ने मकाम महमूद को खास किया महबूब के लिए, और जहां मकाम महमूद देने की बात की वहां फरमाया व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतल लक। हबीब, रात में आप तहज्जुद का एहतिमाम करें, फिर क्या मिलेगा? असा अन यबासक रब्बुका मकाम महमूदा, ताकि हम आपको मकाम महमूद अता फरमाएं। देख रहे, जिस हबीब को हर चीज बे मांगी अता की, इन्ना आतीना कल कौसर, हमारी तालीम के लिए बताया कि तहज्जुद की अहमियत क्या है। हम पे तहज्जुद नस्ल है, हुजूर पे फर्ज थी। पढ़ के देखें। मैं आपको कुछ की फजीलत नहीं बयान कर रहा हूं, कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं पढ़ के देखें, करके देखें। ये जो तावीज़ों के चक्कर में पड़े हो ना, जो तावीज़ वाले बुजुर्ग हैं, माफ़ी चाहता हूँ उनसे, मैं तावीज़ का मुखालिफ नहीं हूँ। ये जो तावीज़ों के चक्कर में पड़े, तहज्जुद की तरफ आए, ये एक ता इख्तियार कर लीजिए, सारी ता से फुर्सत मिल जाएगी आपको। आइए गिड़गिड़ाइए। और एक बात अल्लाह के यहाँ मांगने का तरीका बताऊं, जैसे यकीन, और ये भी कहूं, अल्लाह से अपनी बात मनवाने के लिए नेक होना जरूरी नहीं है। ये बात मैं बहुत यकीन से कह रहा हूं। अल्लाह से अपनी बात मनवाने के लिए नेक होना जरूरी नहीं है, अल्लाह से अपनी बात मनवाने के लिए यकीन होना जरूरी है।
यकीन होना जरूरी है। हालांकि बात मेल नहीं खाती, लेकिन यकीन की बात है ये तो अर्ज करूं। एक वली थे, उनकी विलायत छीन गई। वली थे, विलायत छीन गई। 70 औलिया ने मिलकर दुआ की। तवज्जो देखें, यकीन की बरकत। हालांकि वहां तकवा भी था, लेकिन मैं आपको बात आई तो बता रहा हूं। 70 औलिया ने मिलकर दुआ की, अल्लाह इसकी विलायत छीन गई, वापस कर दे, वापस कर दे, वापस कर दे। नहीं नहीं नहीं, सबको मना कर दिया। यानी कि शान गैरत पर आते हैं तो वलियों को भी मना कर देते हैं, और शान करम पर आते हैं तो फिर बिश्र जैसे को उठा करके मकाम महबूबियत अता की जाती है। किसी सूद खाने वाले को हबीब अजमी बना दिया जाता है। सहरा में डकैती करने वाले को फौजाइल इब्ने यासरापा तकवा बना दिया जाता है। और जब नाराजगी होती है तो बलम बाउर, जिसको इसमें आजम दिया था, उसको छीनकर जबान कुत्ते की तरह लटका दी जाती है। तो हमसे डरते रहना चाहिए। तो 70 औलिया दुआ कर, अल्लाह दे 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 दे, मना कर, नहीं, नाराज है, नहीं देंगे, नहीं लौटाएंगे। फिर उसके बाद ये मुकद्दमा गौसे पाक की बारगाह में आया। मुर्शिद गौस पाक ने कहा, दे दे मौला। इरशाद हुआ, 70 ने दुआ की, सबको मना किया, तेरी अकेले की मानूं? यकीन देखे, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। जब कहा 70 ने मांगा, हमने मना कर दिया क्योंकि नाराजगी है। तेरी अकेले की सुन ले, जवाब सुने। जब देना ही नहीं था तो फिर दुआ की तौफीक क्यों दी?